हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है लिंक्ड लिस्ट साइकिल। ऐसी प्रॉब्लम ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है, पर ऐसी प्रॉब्लम इंटरव्यूज में काफ़ी पूछी जाती हैं क्योंकि इनको करने के एक से ज़्यादा अप्रोचेस होते हैं। वो आपका थॉट प्रोसेस चेक करना चाहते हैं कि आपको अगर कंस्ट्रेंट में डाल दिया है तो आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को पहले डील करेंगे, फिर इसके अप्रोचेस की ओर जाएंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन हेड द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। तो सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको किसी लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है। किसी भी लिंक लिस्ट की पहचान उसके हेड से ही होती है, पहली नोड। ठीक है, और आपको बताना है कि उस लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं है। अब बता रहा है साइकिल का मतलब क्या है। देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट, देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कंटीन्यूअसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। तो बोल रहा है कि साइकिल तब कहेंगे जब हम चल हेड से चलना चालू किया, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं किसी नोड पर वापस चला गया, पहुंच गया, मैं कहा मैं इसे तो पहले ही विजिट कर चुका हूँ, तो मैं अगर इस पर दोबारा आ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि साइकिल जरूर रही होगी, तभी मैं इस पर वापस आ सकता हूँ। लीनियर लिंक लिस्ट में मैं वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, और बदल रहा है इंटरनली पीओएस इज यूज्ड टू डिनोट द इंडेक्स ऑफ द नोड दैट टेल्स नेक्स्ट पॉइंटर इज कनेक्टेड टू। ये बस इतना है कि अंदर ही अंदर, ये तो ऊपर तो आपको सिर्फ जो है हेड दिया हुआ, आपको बताना साइकिल है या नहीं, पर इंटरनल जो इसकी अंदर से कोडिंग की गई है इस प्रॉब्लम के लिए, उसमें तो बताना होगा ना कि साइकिल के लिए कुछ तो देना होगा कि भाई ये लास्ट नोड सेकंड वाली से जुड़ी है, फर्स्ट से जुड़ी है, थर्ड से जुड़ी है, या कहीं किसी से भी अटैच नहीं है। तो इसके लिए कुछ तो इंटरनली दिया हुआ, तो बस वही बता रहा है कि इंटरनली क्या है, एक पीओएस दिया गया जो पोजीशन बता रहा है कि किससे जुड़ी हुई है। जैसे पीओएस वन मतलब लास्ट नोड फर्स्ट इंडेक्स से जुड़ी हुई है, पीओएस जीरो मतलब लास्ट नोड जीरो इंडेक्स से जुड़ी हुई है, और अगर पीओएस माइनस वन है इसका मतलब ये है कि उसमें साइकिल नहीं है। तो अगर अगर आपको पीओएस ही दिया होता, फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम काफी आसान हो गई होती। आपको बस ये देखना था कि माइनस वन है या नहीं है। माइनस वन अगर है पीओएस की वैल्यू, तो साइकिल नहीं है, वरना साइकिल है, पर आपको नहीं दिया ये, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो इसके अप्रोच की ओर जाते हैं। इसकी अप्रोच समझने से पहले एक चीज समझिए। आपने देखा होगा कि लोग जब घने जंगलों में जाते हैं, बेसिकली जाते हैं, घूमते फिरते हैं जो लोग, तो क्या करते हैं, पेड़ों पे क्रॉस मार्क करते हुए जाते हैं। अब ये क्रॉस दो तरह के काम आता है उनके, एक तो उन्हें खुद का पाथ मतलब ट्रेस करने के काम आता है, वापस आ सकते हैं। एक और काम आता है कि अगर मान लीजिए वो काफी समय हो गया उन्हें, तो उनकी जो बाहर कोई रेस्क्यू टीम होगी या दोस्त वगैरह होंगे, तो इन मार्क को फॉलो करते हुए आ जाएंगे। कि मार्क बताएगा कि ये जो है ना, ये जो उस बंदे ने विजिट किया था, उस इंसान ने जो गया है, ये वाला ट्री भी विजिट हुआ गया था, मतलब यहाँ से होके वो जा रहा था। तो इस तरह से मार्किंग करते हैं। तो अगर आपको पता लगाना है कि आप किसी नोड से गए हैं, अब आप इसे अपनी लिंक लिस्ट की भाषा में समझिए। आपके पास मान लीजिए लिंक लिस्ट दी है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ से कुछ ऐसे मतलब जा रही है, ये इससे कनेक्टेड है। तो मैं अगर इन पर कुछ, मैं हेड से चलता हूँ हमेशा, मैं जब भी चल रहा हूँ तो बस मार्किंग अपने फुटप्रिंट छोड़ते जाऊँ एक तरीके से। कुछ ऐसी निशानी छोड़ दूं जो ये कंफर्म कर दे कि ये नोड मार्क्ड मतलब ये विजिटेड है। तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो मान लीजिए ये विजिटेड कर दी मैंने, यहाँ पे कुछ छोड़ दिया, ये विजिट किया, मैं इस पे आया। मैं जब इससे आगे जाऊंगा तो मैं इस पे मार्किंग कर जाऊंगा कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, तो इस पे मार्किंग कर देता हूँ। मैं इस पे आ गया, मैं इस पे जाऊंगा तो मैं इस पे मार्किंग कर जाऊंगा। मैं वो मार्किंग कर दी। मैं जब वापस इस पे आया, मैंने कहा कि इस पे तो पहले से मार्किंग है। मैं मार्किंग तब करता अगर इस पर मार्किंग नहीं होती। अगर पहले से मार्किंग है, इसका मतलब ये मैं इस पर दोबारा आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा साइकिल है। पर अगर ऐसा कोई केस होता, लीनियर लिंक लिस्ट होती, कोई साइकिल नहीं होती उसमें, तो आप क्या करते? आपका एंड में क्या होता है, नल होता है। आप इस पे जाते, मार्क कर देते, इस पे जाते, मार्क कर देते, इस पे जाते, मार्क कर देते, एंड में नल पे पहुंच जाते। तो अगर आप नल पे पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब कोई साइकिल नहीं है। आप कोशिश नल पे जाने की कर रहे हैं हमेशा, इस केस में भी आपने नल पे जाने की कोशिश की, नल पे नहीं पहुंचे, पर आपको ये कोई मार्किंग वापस मिल गई, इसका मतलब साइकिल थी। और आप नल पे पहुंच पा रहे हैं तो साइकिल नहीं है, नो साइकिल। बस इसी को आपको समझना है कि इसे कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसको करने की एक अप्रोच समझते हैं पहले। एक टेस्ट केस लेते हैं, जैसे पहला वाला टेस्ट केस ले लेते हैं, 3 2 0। देखिए यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, डेटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो आपका जो डेटा है ना इसमें, वो -10 पावर 5 से 10 पावर 5 तक हो सकता है, जो नोड की वैल्यू है। तो 3 0 1 -4 यही था टेस्ट केस, 3 2 0 -4। तो आप ये टेस्ट केस ले लेंगे 3, ये आपकी लिंक लिस्ट दी हुई है, 3 2 0 -4। एक सेकंड की ये चीज सोच लीजिए, यहाँ पे जो आपको था ना, नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है नोड की वैल्यू। अभी यहाँ पे तो आपको दिया है -10 पावर 4 से 10 पावर 4 8 -10 पावर 5 से 10 पावर 5, कुछ ऐसा। -10 पावर 4 से 10 पावर 4 जो नोड की वैल्यू हो सकती है। पर मान लीजिए ये होती पॉजिटिव वैल्यू अलाउड होती है, ये ग्रेटर देन जीरो होती नोड की वैल्यू, तो आप एक काम कर सकते थे।
मान लीजिए ये भी -4 की जगह +4 है। मैं आपको अलग-अलग अप्रोचेस बता रहा हूँ कि अगर अलग-अलग कंडीशन दी है तो आप क्या-क्या कर सकते हैं। ये मान लीजिए +4 दी है, तो आप क्या करते हैं, आपको बस एक निशानी तो छोड़नी है जिससे आप ये पहचान सकें कि इस पे आप वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपकी सारी नोट पॉजिटिव दी है तो क्या निशानी हो सकती है? एक चीज़ और याद रखना, निशानी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी लिंक लिस्ट को रिकवर कर सकें। आप पहचान सकें कि भाई ये एक्चुअल में नोट क्या रही थी। क्योंकि अगर आप अपनी लिंक लिस्ट को ही खो देंगे, लिंक लिस्ट का डेटा ही खो देंगे तो क्या फ़ायदा साइकिल है कि नहीं चेक करने का। साइकिल चेक करना अल्टीमेट गोल थोड़ी होगा अभी अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे कुछ काम करेंगे तो। वहाँ पे हमें अपना डेटा नहीं खोना होता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि हम डेटा को रिकवर कर सकें। तो अभी अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह रहे हैं कि हम जिसको भी विज़िट करेंगे उसको नेगेटिव करते जाएँगे। मैंने इसको नेगेटिव किया, मैं इसको विज़िट कर रहा था। मैंने अगले को चेक किया, क्या तू नेगेटिव है? बोल रहा है कि मैं तो अभी भाई नेगेटिव नहीं हूँ। और मैंने इसको भी नेगेटिव किया, मैं नल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? फिर मैं अगले पे गया, मैंने कहा कि भाई क्या तू नेगेटिव है? वो कह रहा है मैं नेगेटिव नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि नेगेटिव कर देते हैं इसको। अभी इसको भी एक चीज़ और है, यहाँ 0 तो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव वैल्यू मान रहे हैं हम तो 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने कहा कि तू भी नेगेटिव हो जा। हमने कहा क्या भाई तू नेगेटिव है? वो कह रहा है नहीं हूँ। तो हमने कहा तू भी नेगेटिव हो जा और ये इससे अटैच थी, है ना? फिर हम वापस इस पे गए। हमने चेक किया क्या ये नेगेटिव है? नेगेटिव है इसका मतलब नेगेटिव हमने की होगी क्यों वैल्यूज़ तो पॉजिटिव अलाउड थी। तो हमने कहा कि इसमें साइकिल है। अब सवाल आता है कि आप वैल्यूज़ कैसे रिकवर करेंगे? तो एक चीज़ बताइए नेगेटिव वैल्यू तो अलाउड ही नहीं थी। आपने सारी वैल्यू को सिर्फ नेगेटिव ही तो किया है, तो इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू रही होगी इनकी। तो -3 की एक्चुअल वैल्यू क्या रही होगी नोट वैल्यू यहाँ पे 3 रही होगी। -2 के केस में क्या रही होगी 2 रही होगी। -1 के केस में क्या रही होगी 1 रही होगी। ऐसे ही -4 के केस में क्या रही होगी 4 रही होगी। ठीक है? अगर आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव दी है तो आप ये एक अप्रोच अपना सकते हैं। अब जरा उन पे आ जाते हैं जब हमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन दिया होता है। तो जो अपना एक्चुअल वाला टेस्ट केस था उस पे देख लेते हैं। -3 2 0 -3 नहीं था यहाँ पे 3 था। सिर्फ 3 कर देता हूँ। यहाँ पे था -4 और ये आपका क्या था इससे अटैच था। ठीक है इतना कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई मुझे देखिए नेगेटिव वैल्यू अलाउड है तो मैं साइन नेगेटिव करके ये चीज की पहचान नहीं कर पाऊंगा कि मैं इस पर वापस आया था कि नहीं आया था। मैं मुझे कुछ और सोचना होगा। मैंने कहा कि मैं हर एक को या तो इंटमैक्स कर दूं या इंटमिन कर दूं वो भी एक पहचान हो सकती है। तो मैंने कहा कि चलो इसको इंटमैक्स कर दो, इसको भी इंटमैक्स कर दो, इसको भी इंटमैक्स कर दो, इसको भी इंटमैक्स कर दो। फिर आप वापस गए आपने कहा कि इंटरमैक्स मिल रहा है मुझे तो आप कह देंगे साइकिल है। यहाँ तक ठीक है, साइकिल डिटेक्शन के लिए अप्रोच बिल्कुल ठीक है। पर क्या आप डेटा रिकवर कर पाएंगे? आपने अगर कोई डेटा एक बार इंटरफेस कर दिया तो आप पहचान पाएंगे कि वो पहले 2 था कि 1 था या 0 था? बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए एक अप्रोच में थोड़ी खराबी है कि आप इस जब इंटरमैक्स इंटरमिन कर रहे हैं तो डेटा रिकवर नहीं कर रहे। तो आप नेगेटिव एलिमेंट्स हैं और जब पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं दोनों का कॉम्बिनेशन है, तब आपको दिक्कत हो रही है कि आप डेटा रिकवरी नहीं कर पा रहे इंटरमैक्स इंटरमिन करने से। तो हम क्या अपना सकते हैं? तो आप ध्यान से अपनी देखिए टेस्ट केस की लिमिट क्या है? आपके टेस्ट केस की लिमिट है -10 से 10 मतलब जो नोड की वैल्यू हो सकती है। तो मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ कि -10 से 10 अलाउड है। तो एक चीज देखिए अगर कोई भी वैल्यू अगर आपकी 10 से बड़ी मिले अगर आपकी नोड में गलती से मिल गई तो इसका मतलब ये उसको आपने मैनिपुलेट किया होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि -10 से 10 तक का डेटा अलाउड था। तो अगर 10 से बड़ी मिल रही है तो वो आपने मैनिपुलेट किया है। ठीक है? तो मैं बोल देता हूँ कि 10 + 1 को एक मतलब बेस मान लेते हैं 10 भी मान लीजिए। 5 + 1 को मान लीजिए 10 तक तो अलाउड है। तो मैंने कहा इसको एक बेस सा मान लीजिए। मेरा कोई भी नोड होगी ना, जैसे अगर नेगेटिव नोड होगी, एक सेकंड, 10 को ही मानने से देखिए हमारी दिक्कत होगी। हमें पता है देखिए नेगेटिव वैल्यू अलाउड है। तो अगर आप इसमें से मान लो -3 हुई वैल्यू, इसमें से घटाएंगे तो 10 के अंदर आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ इसको आप 10 की जगह 2 इंटू 10 + 1 मानिए। समझिए मैं इससे क्या करना चाह रहा हूँ। आपने अगर इसे 2 इंटू 10 + 1 मान लिया, फिर आप इस जो ये निकाला ना आपने, इसे आप नाम दे दीजिए बेस। आप कुछ मत कीजिए, इस बेस को आप हर वैल्यू में जोड़िए, जो भी आपको डेटा दिया है। तो ये डेटा क्या हो जाएगा, फिर से मैनिपुलेट हो जाएगा। ठीक है? और सारे डेटा, चाहे वो आपका -10 क्यों ना ले लीजिए आप अपना, वो भी क्या होगा 10 + 1 से बड़ा होगा। फिर आप देख लीजिए आपकी अगर वैल्यू 10 से +1 से बड़ी मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं उस नोड पर वापस जा रहे हैं। और यहाँ से आप डेटा रिकवरी भी कर सकते हैं। देखिए वापस जाने वाला केस तो हम इंटरमैक्स इंटरमिन में भी देख रहे थे, पर डेटा रिकवरी भी कर सकते हैं आप यहाँ से। क्योंकि आपको डेटा रिकवरी के लिए कुछ नहीं करना, आपने एक्स्ट्रा बेस लिया था 2 इंटू 10 + 1, ये एक्स्ट्रा जोड़ा था ना। बस आपको हर एक डेटा में से बस ये घटाना है, तो आपकी डेटा रिकवरी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इसमें डेटा रिकवरी कर रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या लें बेस क्या नहीं लें।
पर ये अप्रोच ओवरऑल देखा जाए, जब आप डेटा मैनिपुलेशन करते हैं ना, आप अपनी नोड का डेटा चेंज करते हैं, तो अप्रोच खराब होती है। क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे आपको नहीं पता ना कि इनपुट किस लेवल का होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, और आप बेसिकली इस तरह के लॉजिक नहीं लिखेंगे कि अच्छा ये बेस ले लीजिए, अब ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो आपको डेटा चेंज नहीं करना है, तो आप एक बढ़िया अप्रोच ढूंढेंगे हम इसकी। ये तो हुई अप्रोचेस बहुत सारी कि हम डेटा में मैनिपुलेशन कर रहे थे। अब बिना डेटा मैनिपुलेशन के हम इसे बिग ओ ऑफ वन स्पेस में ही करना चाहते हैं। अभी भी हमने बिग ऑफ वन स्पेस में किया था, नई कोई एरे नहीं बनाई थी। हम इसे बिग ऑफ वन स्पेस में करना चाहते हैं बिना डेटा मैनिपुलेशन के। इससे पहले आपको मैं एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक रेस ट्रैक है ना। यहाँ पे दो लोग दौड़ रहे हैं, एक मान लीजिए राम है, एक श्याम है। मान लीजिए राम की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और श्याम की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और श्याम थोड़ा आगे से दौड़ना चालू कर रहा है। ये राम यहाँ खड़ा है, श्याम यहाँ खड़ा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या श्याम कभी भी राम को पकड़ पाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा राम श्याम को पकड़ेगा, क्योंकि पकड़ तो राम भी नहीं पाएगा श्याम को, क्योंकि श्याम की स्पीड ज्यादा है। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या श्याम कभी राम को पकड़ पाएगा? तो श्याम कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि श्याम आ गई हो, श्याम को दौड़ते रहना है। नहीं पकड़ पाएगा बिल्कुल। तो आपका सीधा ट्रैक था, आप नहीं पकड़ पा रहे थे। मैंने कहा कि अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। हमने कहा ये एक सर्कुलर ट्रैक है, आपका राम यहाँ खड़ा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है सेम, इन्हें दौड़ते रहना है हमेशा। श्याम यहाँ से दौड़ रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों दौड़ रहे हैं, क्या श्याम कभी राम को पकड़ पाएगा? अब ये श्याम है, ये राम है। आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल पकड़ सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है, आप वापस आ सकते हैं। तो एक एक ना एक ऐसा मतलब समय आएगा जब श्याम इसको पकड़ लेगा वापस राम को। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट यूज करना है। तो आपके दो लोग रहने चाहिए, एक होना चाहिए फास्ट, एक स्लो। अगर पकड़ पा रहा है तो इसका मतलब साइकिल थी। देखिए यहाँ पे सर्कुलर था ना, तभी तो आपका श्याम राम को पकड़ पा रहा था। यहाँ पे लीनियर था तो श्याम आपका राम को नहीं पकड़ पा रहा था। यही आपको इंग्लिश में कंसेप्ट लगाना है। इसको बोलते हैं स्लो फास्ट पॉइंटर का कंसेप्ट। तो आपके दो पॉइंटर रहते हैं। इस टेस्ट केस को लेते हैं वापस से। एक ही टेस्ट केस है हमका, 3 2 0 -4। तो ये ली हमारी 3 नोड, 2 0 -4, और ये आपका यहाँ आ रहा है। तो मैंने सेम वो कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, श्याम मतलब राम कौन था, स्लो वाला था ना, तो स्लो पॉइंटर को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। ये स्लो, दो पॉइंटर बना दूंगा मैं, स्लो को यहाँ खड़ा कर दिया। और बेसिकली फास्ट पॉइंटर को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, एक आगे। ठीक है, तो एक चीज बताइए, अगर साइकिल नहीं होगी सीधा होगा तो फास्ट हमेशा आगे ही रहेगा। और फास्ट क्या होगा, एट द एंड ऑफ लिस्ट पहले पहुंच जाएगा, मतलब नल पर पहुंच जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा। अगर लास्ट में पहुंच गया फास्ट, अगर लास्ट में पहुंच पा रहा है फास्ट, तो सीधी बात है कि लास्ट में पहुंच पा रहा है, इसी से सिद्ध हो रहा है कि क्या है, यहाँ पे साइकिल नहीं है। और अगर फास्ट स्लो को पकड़ पा रहा है, तो इसका मतलब साइकिल पकड़ने का मतलब क्या है कि दोनों सेम नोड पे हैं। ठीक है, यहाँ पे दौड़ना नहीं है, यहाँ पे जंप मारना है एक तरीके से। देखिए जिस स्लो इस पे से इस पे जंप मारेगा, फास्ट इस पे। एक चीज और, इनकी स्पीड कैसे डिसाइड होगी? स्लो क्या कर रहा है, एक स्टेप चलेगा बस। स्लो क्या चलेगा, अपना स्लो से स्लो नेक्स्ट पे जाएगा, स्लो के नेक्स्ट पे पहुंचेगा। ये इसका स्टेप रहेगा। ये फास्ट है तो ये उससे ज्यादा चलेगा। कितना ज्यादा चलेगा इसको मैं बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ 2 स्टेप चलेगा, उससे दुगनी स्पीड भी चलेगा। हम और ज्यादा नहीं लेंगे, इसका रीजन मैं भी आपको देता हूँ। तो फास्ट किस स्पीड से चलेगा? अभी फास्ट फास्ट पे था, तो फास्ट 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, फास्ट चला जाएगा फास्ट के नेक्स्ट पे। ये इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि भाई ये इससे दुगनी स्पीड ही क्यों होगी, आप और ज्यादा नहीं ले सकते। इसका रीजन ये है कि देखिए रिलेटिव स्पीड चेक कीजिए। रिलेटिवली क्या कर रहा है, स्लो एक भी स्टेप नहीं चल रहा, फास्ट एक स्टेप चल रहा है। तो अगर साइकिल में कभी ये स्लो आ गया बीच में, मान लीजिए साइकिल में आ गया, साइकिल में तो आएगा ही ये चलते चलते कभी। तो अब ये स्लो भी साइकिल में फंस गया, फास्ट भी साइकिल में फंस गया। अब एक चीज देखिए, रिलेटिवली देखिए तो फास्ट चल रहा है, स्लो नहीं चल रहा, तभी तो स्लो को पकड़ पाएगा फास्ट। अगर ऐसा कुछ होता कि अगर फास्ट की स्पीड स्लो के रिस्पेक्ट में और ज्यादा होती, तो हो सकता है कि वो दो दो की जंप मार रहा होता और स्लो कहीं बीच में रह जाता। फास्ट यहाँ से सीधे यहाँ आ गया और स्लो यहाँ पे रह गया। समझ में आ रही है आपकी बात? तो हो सकता है कि उस केस में ये ना पकड़ पाए, क्योंकि जंप मार रहे हैं। तो जंप अगर एक ही ब्लॉक पे मारेंगे तभी पकड़ पाएगा। तो रिलेटिवली स्पीड क्या होनी चाहिए फास्ट की, एक स्टेप ही होनी चाहिए। तो एक स्टेप ही है। तो हम कह देंगे कि भाई स्लो, मान लीजिए रिलेटिव मोशन में स्लो क्या है, यहाँ पर रेस्ट पे, और फास्ट चल रहा है। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो फास्ट उसे पकड़ लेगा। अब इसका कोड लिखते हैं। तो आपको क्या दिया होगा, आपको दो पॉइंटर दिए होंगे, लिस्ट नोड स्टार
तो स्लो होगा, स्लो कहाँ पे रखना है आपको? स्लो आपको रखना है हेड पे। लिस्ट नोड स्टार, एक फास्ट रखेंगे, फास्ट का रखेंगे, उससे आगे रखेंगे हेड की नेक्स्ट पे। इनको दोनों को सेम पे नहीं रख सकते, वरना ये तो पहले से ही पकड़े बैठा हुआ है। फास्ट स्लो को दोनों एक ही नोड पे है। ठीक है। एक चीज और, अगर आपका हेड नल है तो देखिए यहाँ पे तो रन टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि आप नल के नेक्स्ट को एक्सेस कर रहे हैं। तो आपका हेड नल है तो वैसी साइकिल नहीं है, आपको पता है, तो उस केस में आप उसको आप अलग से कंडीशन में लिख लेंगे। अगर हेड नल है तो आप रिटर्न कर दीजिए फॉल्स, साइकिल नहीं है। वरना आप क्या करेंगे, आप नल की खोज में चलेंगे, आप खोज नल की ही करेंगे कि जब तक मेरा। अब एक चीज बताइए, पहले कौन पहुंचेगा नल पे? अगर नल एग्जिस्ट करता भी है, अगर आपकी एंड ऑफ द लिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो स्लो पहुंचेगा या फास्ट पहुंचेगा? फास्ट पहुंचेगा। तो हम फास्ट को देखेंगे कि जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता तब तक चलो। अब यहाँ पे एक पता है, एक कमी है अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे ना तो इसमें रन टाइम एरर आ सकती है, उसको समझते हैं पहले। मान लीजिए आपकी लिस्ट सीधी सीधी थी ऐसे, 3 2 1 0 4, कुछ ऐसी मान लीजिए। ठीक है। तो अभी फास्ट कहाँ पर रहा होगा? यहाँ पे रहा होगा, फिर इसमें 2 की जब मारी, फास्ट पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है। इस केस में क्या होगा, फास्ट सीधे देखेंगे तो अगले स्टेप में कहाँ जाएगा, सीधे नल पे जाएगा। फास्ट नल हो गया, आपने कह देंगे कि लिंक लिस्ट से बाहर आ जाओ। ये तो ये केस रहा। मैंने एक और नोड बढ़ा ली, मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 7। ठीक है। तो दोबारा से फास्ट पहले यहाँ पे था, उसने 2 की जब मारी, फास्ट पहुंच गया 0 पे। फिर अगले स्टेप में फास्ट पहुंच गया 7 पे। अभी देखिए फास्ट नल भी नहीं हुआ, तो आप कहेंगे एक और आइटरेशन चलेगी। तो फास्ट सीधे 2 की जब मारने की कोशिश करेगा, जबकि इसके आगे तो नल बैठा है। तो आप एक तरह से नल के नेक्स्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नल के नेक्स्ट को, तो रन टाइम एरर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक चेक और देना पड़ेगा, या तो आपका फास्ट नल हो गया हो, या आपका फास्ट का नेक्स्ट नल है, तो भी आप कह रहे हैं कि आप लिस्ट के एंड तक पहुंच पा रहे हैं। तो या तो आपका फास्ट नल हो गया हो, एंड एंड, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो। फास्ट नॉट इक्वल टू नल, लूप कब तक चलेगा? वैसे फास्ट नल ना हो, एंड एंड फास्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो, तो आप कहेंगे कि आपको अभी आगे एलिमेंट मिल रहे हैं। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये गलती कहीं मत करना कि फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल कंडीशन को आगे लिखते हैं। हमेशा फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल को आगे लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है फास्ट आपका नल हो गया होगा, तो आप अगर इसे आगे लिख देंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, नल का नेक्स्ट एक्सेस कर रहे होंगे, तो आपकी फिर से रन टाइम एरर आ जाएगी। तो ये चेक हो रहेगा, ये आगे रखिए कि अगर फास्ट नल हो गया तो आप आगे जाएंगे ही नहीं चेक करने के लिए फास्ट के नेक्स्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे आप सेम काम करते हैं। आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वही कि मैं कहीं पर वापस तो नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों मिल तो नहीं गए, ये चेक करेंगे। आप वापस का मतलब है कि फास्ट और स्लो मिल तो नहीं गए। तो अगर स्लो और फास्ट इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब ये मिल गए। और मिल तो एक ही इसमें सकते हैं जब यहाँ पे साइकिल रही होगी मेरी, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू कि साइकिल है भाई। वरना आपका क्या रहेगा, आप बोलेंगे कि अच्छा भाई स्लो, तुम एक स्टेप बढ़ा दो आगे, तो स्लो अपने स्लो के नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा। और फास्ट से कहेंगे फास्ट भाई आप 2 स्टेप आगे चलो, फास्ट कहेगा कि मैं नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पहुंच जाऊंगा। अगर आप इस लूप से बाहर आ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी साइकिल नहीं थी, तभी आपका फास्ट या फास्ट का नेक्स्ट नल हुआ होगा। तो आप इस केस में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। रन करके देखते हैं, गड़बड़ तो नहीं है। ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।